नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। साथियों, आज बात करने वाले हैं हम हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी आई हुई है, उसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में। यानी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और किस किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, वो लगभग सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लिटरेचर के अलग अलग कोर्सेज हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर अवेलेबल हैं, तो जब भी आपका मन करे लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मनपसंद कोर्स को चूज कीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर स्क्रीन में, इन नंबर्स पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं इस आज के नोटिफिकेशन पर डिस्कशन। तो आज है डेट 2 अगस्त यानी 2 अगस्त है, और आज ही का ये नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन है, द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये जो है डिफरेंट सब्जेक्ट में आज की का ये नोटिफिकेशन यही बताता है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो आई हुई है वैकेंसी उसी के बारे में है। यहां पर थोड़ा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करोगे। इसको मैंने अपने टेलीग्राम लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डायरेक्टली से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं चलूंगा आपसे आगे की बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कब से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 7 अगस्त से, यानी 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो जल्दी ही आप अपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको www.hpsc.gov.in पर जाना है। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट, यानी 7 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 27 लास्ट डेट होगी। अब जो है अगर मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखो, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ज्यादातर जो भी पोस्ट आती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, तो उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो होता है उसमें कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 50%, अगर उसी स्टेट के हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। यूजीसी नेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। सेट उसी स्टेट का हो, यूजीसी नेट तो एक ही होता है, ठीक है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बाकी यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत बम्पर है, जबरदस्त पोस्ट है। इतनी पोस्ट इंग्लिश में तो मुझे लगता है कि यदा कदा कभी आई हो, लेकिन वाकई में बहुत ज्यादा पोस्ट है। आप देख लीजिए, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आप वैकेंसीज को देख सकते हैं, और यहां लास्ट में टोटल भी लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। इधर अगर आप देखें तो बॉटनी में टोटल जो वैकेंसी है 98 है, केमिस्ट्री में 123 है, कॉमर्स में 153 है, कंप्यूटर साइंस में 47 है, डिफेंस स्टडीज में 23 है, इकोनॉमिक्स में 43 है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश सब्जेक्ट की, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। सारे जितने भी इंग्लिश के बच्चे हैं जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। दोबारा हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए इंग्लिश की। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो देखो 312 जनरल कैटेगरी के लिए है। ये इधर हो गया ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी और अदर। टोटल अगर आप देखें 613 नंबर ऑफ पोस्ट हैं इंग्लिश के लिए।
इतनी पोस्ट रेयर ही मिलती हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 7 है, फाइन आर्ट में 7 है, जियोग्राफी 316 है, हिंदी में भी देखिए 139 है, जियोग्राफी में भी बहुत जबरदस्त पोस्ट है, देखें 316 है। इसके बाद हिस्ट्री में 123 है, और अगर होम साइंस में आप देखें 28, मास कम्युनिकेशन 8, मैथमेटिक्स में 163, म्यूजिक 8, म्यूजिक वोकल में 6 है, फिलॉसफी 3 है, फिजिकल एजुकेशन 126, फिजिक्स 96, पॉलिटिकल साइंस 81, साइकोलॉजी 85, और पंजाबी 24, संस्कृत 12, टूरिज्म 1, जूलॉजी 91। आपने देखी इंग्लिश की वैकेंसी, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो बहुत जबरदस्त है। पहले से ही ये बात बहुत सारे लोगों को पता थी कि बहुत जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है, और 613 बहुत बड़ा नंबर होता है। बच्चा पार्टी अप्लाई कर देना, जान लगा देना, सिलेक्शन ले करके रहना इसमें, है ना। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग आगे चलेंगे। ये तो हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज। बाकी इधर भी डिवीजन दिया हुआ है दिव्यांग वगैरह के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए सारे वो एब्रीविएशन के फुल फॉर्म हैं वो दिए हुए हैं। खैर आगे हम चलेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ओके, द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर, ये इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री जो है कितनी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55%, है ना, 55%, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, अगर पॉइंट स्केल में हो तो इसके बराबर हो, इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो, बेसिक नॉलेज हिंदी संस्कृत का चाहिए, तब कब तक, मैट्रिक स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट, है ना, या फिर हायर एजुकेशन में आपके पास हिंदी संस्कृत का नॉलेज हो, है ना। और इसके बाद इधर आपको चाहिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए आप तो मेरे साथ पढ़ते ही हो, नेट आपका जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, नेट, स्लेट या सेट। लेकिन देखिए सेट की जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि आप उसी स्टेट का सेट क्वालिफाई हो, है ना। यस, बाकी इसके अलावा पीएचडी कैंडिडेट जो 2019 और 2016 है, उनके अमेंडमेंट के लिए उनको भी दिया गया है कि उनके लिए ये छूट रहेगी। आपका ये समझिए कि आपके पास नेट होना चाहिए, और साथ में आपकी मास्टर डिग्री में अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो 55%, उस स्टेट के जो लोग होंगे तो उनको रिलैक्सेशन रहता है 5% का, ठीक है। यस, इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। क्या है आगे और कौन सी चीजें हैं, तो बाकी रिसर्च पेपर वगैरह उस सब का पीएचडी वगैरह का दिया हुआ है। बेसिक अगर आपके पास 2 क्वालिफिकेशन है तो आपका काम हो जाता है ना। यस, इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। मतलब नेट उनके लिए नहीं रिक्वायर होता जिन सब्जेक्ट्स में नेट का होता ही नहीं है ना एग्जाम। यस, बाकी देखिए दिया हुआ है कि फाइन आर्ट्स में क्या रहेगा अदर सब्जेक्ट के लिए, तो प्लीज मैं कहूंगा आपसे कि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या चीजें हैं और भी, ठीक है। यस, ये देखिए जो रिलैक्सेशन की मैं बात कर रहा था कि 5% जो है रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, ये उन कैंडिडेट्स को मिलती है जो कैंडिडेट वहां के मतलब बेसिकली वो होते हैं मतलब जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं। 55 to 50% of marks to the PhD degree holder who have passed their master degree in relevant subject prior to 1991, ये यहां पर दिया हुआ है। और 5% उनके लिए होता है अलाउड बैचलर एज वेल एज द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ये दिया हुआ है कि 5% उनको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 5% का रिलैक्सेशन रहता है ना। यस, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए तो यही यहां पर दिया हुआ है। बाकी अगर आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो वो भी अच्छी बात है, एकेडमिक रिकॉर्ड तो अच्छा होना ही चाहिए। ओके, ओके, आगे हम चलते हैं।
ओके, हाँ, ये कुछ नोट दिए हुए हैं सेट एग्जाम के रिगार्डिंग, इनको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं चलता हूं, आगे देख लेते हैं। जो हमारे लिए बात है वो है एग्जाम पैटर्न की। अब किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, देखिए अगर आप देखें तो जो टेस्ट होने वाला है वो कुछ उस तरह से है, इस तरह से है। सबसे पहले होने वाला है स्क्रीनिंग का टेस्ट, और इस टेस्ट में होने वाले हैं 100 MCQ। टेस्ट की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 100। बोले तो एक क्वेश्चन 1 मार्क, है ना। यस, सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें ABCD ऑप्शन, मतलब कि बोले तो ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद देखिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिया हुआ है, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। कोई भी कैंडिडेट अगर कोई भी ऑप्शन नहीं सर्किल करता है किसमें, 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है आपके लिए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे जो नंबर हो आपके। बात ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन है और 100 अगर क्वेश्चन है तो 100 में 10% है ना, मतलब 10 क्वेश्चन बोले तो, ठीक है। यस, एक और चीज देखिएगा, ऑप्शन ABCD और ABCDE हो सकते हैं, 5 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। यस, और इफ नॉट ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कन 1/4 2 पॉइंट मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। और एक चीज और देखिए, and if not attempting a question then she or he shall have to darken E circle। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते तो E सर्किल को आपको डार्क कर देना है, और अगर आप नहीं करते तो समझिए क्या होगा, 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड, 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न को बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम पैटर्न में कोई गड़बड़ ना हो, है ना। यस, अगर आप गलत आंसर करोगे तो भी समझ लीजिए क्या होगा, रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स आपके कटेंगे 1/4 0.25। रॉन्ग के लिए भी, नहीं भरते डार्क नहीं करते हो उसके लिए भी, और अगर 10% से ज्यादा डार्क नहीं करते तो डिस्क्वालीफाइड। याद रखना, एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है। ओके, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जिस सब्जेक्ट का है, जैसे कुछ सब्जेक्ट में देखो, इनमें सिर्फ इंग्लिश का पेपर मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट है इनमें बायलिंगुअल होगा, और जो लैंग्वेज का होता है जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश में देंगे, हिंदी वाले हिंदी में, संस्कृत वाले संस्कृत में, ठीक है। यस, ओके। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा, सो 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट। एक पोस्ट पर 4 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। यस, और जो 4 लोग आएंगे उनका मिनिमम जो परसेंटेज होगा जो स्कोर करेंगे वो कम से कम 25। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिएगा, 25 जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो मामला गड़बड़, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। यस, बाकी अगर नहीं होते हैं उतने कैंडिडेट तो वो तो अपना आयोग का निर्णय होता है। इसके बाद देखिए जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, इसके बाद दूसरा टेस्ट होने वाला है। अब दूसरे टेस्ट में क्या है देख लीजिए, इसमें 3 घंटे आपको मिलेंगे। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, जब उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कैंडिडेट 4 गुना क्वालिफाई करेंगे वो इस वाले टेस्ट में बैठेंगे, ठीक। अब जो सब्जेक्ट वाला टेस्ट है वो क्या है देख लीजिए, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, टोटल मार्क्स होंगे 150, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही है जैसे पहला था, कुछ में सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ये सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश में पेपर रहेगा, इनमें बाइलिंगुअल रहेगा, लैंग्वेज वाला लैंग्वेज में रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर से एक दूसरे लेवल पर छटनी हो जाएगी, यानी कि जो 2 times कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, जितने कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times including Bracton candidates if any of the number of advertised posts provided that they have secured the minimum marks 35%।
तो गाइज यहां पर क्या होगा कि 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन मिनिमम मार्क्स सिक्योरिंग 35% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और देखो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट को फाइनल सिलेक्शन की प्रोसेस में उसके नंबर्स को नहीं जोड़ा जाएगा। तो कौन से नंबर जुड़ेंगे? इस वाले टेस्ट के। इस वाले टेस्ट को 87.5 वेटेज दिया जाएगा, जो सब्जेक्ट वो सिर्फ छंटनी के लिए है, ये वाला सिलेक्शन के लिए है। और इसके बाद आ जाएगा आपका इंटरव्यू। यहां पर देखिए नोटिस करने वाली चीज है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला टेस्ट होगा, तो देखो 3 घंटे का है, 150 मार्क्स हैं, और एग्जाम कुछ ऐसे होगा। यहां पर मुझे लगता है ये मेंशन नहीं किया गया है कि माइनस मार्किंग वगैरह होगी, जैसे कि आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है। यहां पर नहीं दिया हुआ कि माइनस मार्किंग है। बाकी ये दिया है कि इसका जो है 35% मिनिमम होगा क्वालिफाइंग, और 87 वेटेज होगा जो सिलेक्शन में आएगा, 100 में 87, और बाकी 12.5 इंटरव्यू के लिए दिया गया है। लास्ट प्रोसेस होगी इंटरव्यू, जो इसमें क्वालिफाई हो गया इसके बाद वो इंटरव्यू पे आएगा, और 12.5% इंटरव्यू के लिए होगा। और फाइनल लिस्ट इसके बाद प्रिपेयर करी जाएगी, किसकी? जो सब्जेक्ट में उसे मार्क्स मिले हैं, इंटरव्यू वाइवा में जो मिले हैं, अब होगा फाइनल सिलेक्शन, मेरिट आएगी, हो गया आपका फाइनल सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, यस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है थोड़ी डिफिकल्ट है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो कहां पर अपलोड होगा, वो HPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी मैं डिस्कशन करूंगा, क्या सिलेबस है, क्या कैसे है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं, है ना, यस। और बाकी देखिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें, जो देखिए पेमेंट क्या है, एकेडमिक लेवल 57,700 से 1,82,400 जबरदस्त सैलरी मिलने वाली है आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सैलरी में कोई गड़बड़ी हो, सैलरी तो बहुत जोरदार है ना, यस। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है तो आप देख ही सकते हो, वही इंडिया का नागरिक हो, है ना, ये सारी चीजें हैं। इंडिया का है मतलब कोई भी भर सकता है, कोई भी स्टेट भर सकता है, बस अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में जाएंगे। एज के मामले में अगर आप देखें तो देखो मिनिमम क्राइटेरिया एज का होता है 21 साल, कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 ईयर। और अगर हरियाणा स्टेट के आप हैं तो आपको जो है मतलब जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है ना, यस। और बाकी जो है जो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट होंगे उनके लिए मैक्सिमम 42 और मिनिमम 21 ईयर, ये जो है आपका क्राइटेरिया है, एज लिमिट है। तो एज लिमिट भी आपकी क्लियर हो गई। बाकी किसको कितना मिलने वाला है तो देखिए, अगर शेड्यूल कास्ट है तो 5 ईयर, बैकवर्ड कास्ट है तो 5 ईयर, डिसेबल्ड है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैक्सिमम वही 5 ईयर वाला जो होता है तो वही चलेगा, 5 ईयर वाला, है ना, यस। तो ये जो है एज वाला पार्ट हो गया आपके लिए एज का, है ना, यस। बाकी रिजर्वेशन के लिए नॉन क्रीमी लेयर वो तमाम सारी चीजें दी हुई है ना। अभी रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपको जानना जरूरी है। तो देखो सिलेबस यहां पर तो नहीं दिया हुआ है, सिलेबस सेपरेटली जो है, जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। फीस फॉर्म की क्या है 1000, और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं या फीमेल कैंडिडेट है उनको 250 रुपीज लगेगा, है ना, यस। तो ये वाला जो फीस का पैटर्न भी आपने देख लिया। बाकी तो ऐसा है कि फॉर्म कैसे सबमिट करोगे ये सब तमाम सारी जानकारी दी हुई है, ओके। बाकी डिटेल जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस नोटिफिकेशन को प्लीज पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये है कि क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म यानी लिटरेचर लवर्स पर हम इंग्लिश की क्लासेस चलाते हैं, तो इंग्लिश के लिए बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, बहुत ही जबरदस्त एक अच्छा मौका मिला है, मौके पर चौका मारिए। सिलेबस देखते हैं, सारी चीजें और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू।